मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने 3 हफ्ते बाद बनाई थी और मैं उसका रीजन भी बताती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मैं पिछले मंथ ना घर गई थी रक्षाबंधन के लिए और 11 तारीख को मैं ना बीमार पड़ी। अच्छा। उसमें जुकाम, खांसी, फीवर वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो गया था। उसके एक दिन बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ तो मैंने सोचा कि चलो यार चंडीगढ़ वापस चलते हैं। और घर से वापस चंडीगढ़ आने के बाद ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो मैं काफी ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने सोचा कि यार अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं एग्जाम कैसे दूंगी, फिर दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फी भरना पड़ेगा। बट यार लकीली मैं 30 तारीख से पहले ठीक हो गई। फिर मेरे एग्जाम सर पे आ गए और मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई और 3 हफ्ते बाद मैं अब जाकर के फ्री हुई हूँ। The next day. 1 महीने से मैं नॉर्मल पानी पी रही थी और परसों जाकर के मैंने फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी पी लिया। उसकी वजह से मेरे को ना जुकाम हो गया। कल रात को तो थोड़ा ज्यादा था बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो अगर मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लगे तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। Okay. बहन ये तो क्या कर रही है? ये तेरा रोस्टिंग चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल नहीं जो तू अपनी कहानी सुनाई जा रही है जब से। चल मुझे मत सिखा, करती हूँ अभी रोस्टिंग शुरू। तो करना। तो गाइस आज हम जिसको रोस्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया की सस्ती अंबानी यानी कि तान्या मित्तल। हाँ मुझे पता है, मैंने इसको पहले भी रोस्ट किया था और मैं इसको आज भी रोस्ट करूंगी क्योंकि तान्या मित्तल को रोस्ट करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। अच्छा। मुझे रात को नींद 3-4 घंटे आती है, उसके अलावा नींद नहीं आती। और नींद आती है तो सोते में भी मैं जगी ही होती हूँ। मेरे दिमाग में आइडियाज चलते हैं। आई कीप अ पेन एंड पेपर व्हेन आई एम स्लीपिंग, तो मैं कुछ ना कुछ लिख देती हूँ। सोते सोते कौन लिखता है बे? लोगों को चलने की बीमारी होती है जो स्लीप डिसऑर्डर में आता है, जिसको हम लोग स्लीप वॉकिंग बोलते हैं। और इस बीमारी के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, पर सोते सोते लिखना, इस बीमारी के बारे में आज पहली बार सुन रही हूँ। एंड बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे इस बीमारी के बारे में रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो करना। तेरा घर कैसा है तान्या? बहुत सुंदर है, मतलब घर तो है, स्वर्ग होता है ना, अगर धरती पे होता तो ऐसा ही दिखता। सपनों जैसा है। अरे सपनों जैसा है तो सपनों से बाहर निकल करके कैसे आ गया? बाहर निकल के नहीं आना था ना। अब इसकी बातों को सुन के पूरा अंबानी खानदान सदमे में है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जैसे पूरा 1 फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा 1 फ्लोर 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। हर फ्लोर पे 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, कोई जिसका दिक्कत ही नहीं। 7 ड्राइवर हैं। कोई मुझे बताएगा कि ऐसा कौन सा स्वर्ग है जहाँ पर नौकर, किचन स्टाफ और ड्राइवर होते हैं? अरे मॉडर्न स्वर्ग होगा ना। तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है। कपड़े निकालो, गंगा निकालो। मुझे लग रहा है कि लाइफ में आज पहली बार नहाने जा रही है, इसलिए इसको पता नहीं है कि नहाने से पहले कपड़े भी निकालने पड़ते हैं। छी तान्या जी, अब जब से पैदा हुई हो तब से लेके आज तक नहाई नहीं हो क्या? पर नहाते वक्त बाथरूम में कंघा कौन लेके जाता है? ये सोचने वाली बात है क्योंकि कंघा तो हम लोग नहाने के बाद यूज करते हैं ना। आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए, अंडरगारमेंट्स, ये वो पूरी सबकी कॉम्बिनेशन बिठाओ। घर पानी इधर साबुन रखना होता है, इधर शैम्पू रखना होता है। लगता है तान्या जी के नौकर और बॉडीगार्ड इनकी आंखों पर पट्टी बांध करके नहलाने के लिए लेकर के जाते हैं। तभी तो इनको पता नहीं है कि नहाने के लिए कपड़े, पानी, साबुन और शैम्पू की आवश्यकता पड़ती है। लोग दूसरों के सामने अमीर होने का नाटक करते हैं, पर हमारी तान्या जी हैं जो लोगों के सामने डाउन टू अर्थ होने का नाटक करती हैं। पता है यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं पता, मैं बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करती हूँ। कॉफी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए। एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर पीछे गार्डन है, वहां जाके पिएगी, सिर्फ तभी पीती हूँ। क्या जरूरत है तान्या जी आपको इतनी मेहनत करने की? पहले ग्वालियर से आगरा, फिर आगरा से उस गार्डन में। जब आप इतनी अमीर हो तो उस गार्डन को अपना प्राइवेट गार्डन बना लो या फिर वहीं पे घर ले लो। बात तो सही है। पर यार कुछ भी कहो, फेंकने के मामले में तान्या ने उर्वशी को भी पीछे छोड़ दिया है। मैंने सोचा है मैं आगे जाके एक विमेन्स बैंक खोलूंगी और सिर्फ लड़कियों को लोन दिया करूंगी कि वो बैठ के अपने सपने पूरे करे। मतलब यही मेरा सपना है। दीदी जिन लड़कियों को आप लोन देने के बारे में सोच रही हो, एक बार उनसे पूछ तो लो कि वो लड़कियां आपसे लोन लेना चाहती भी है या फिर नहीं। बहन बस कर, हम हाथ जोड़ते हैं, हमें नहीं चाहिए लोन, बस तुम मुंह बंद रखा कर। सुन लिया? नहीं चाहिए किसी भी लड़की को आपसे लोन। इसलिए अगर लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती है तो बस एक काम करो, चुप हो जाओ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जिस तरह से तान्या जी दोगली है उसी तरह से इनके सपने भी दोगले हैं, यानी कि इनके सपने सिंगल से डबल होते रहते हैं। तो ये हमने देखा था तान्या जी का पहला सपना और अब हम देखने जा रहे हैं इनका दूसरा सपना। बोल। तो मेरा ऐसा सपना है कि जब मेरे बच्चे होंगे, तो जैसे मुझे बहुत लग्जरी का शौक है। हाँ। तो मैं, जैसे मेरे पीएसओ है तो मेरे बच्चे पैदा होंगे, उनके भी एक पीएसओ और ड्राइवर रख दूंगी। तो अब सपोज मेरे बच्चे सो के उठे, फिर उनको बेडरूम से किचन तक जाना है, तो वो अपने पास वाली बेल दबाएंगे, फिर उनके लिए छोटी छोटी कार आएंगी रिमोट कंट्रोल। हाँ। वो उस कार में कूद जाएंगे और एक ड्राइवर रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलाएगा।
कि वो बेडरूम से किचन तक जा रहे हैं तो उनके पास उनका पर्सनल ड्राइवर और गाड़ी रहेगा। भाई इसने तो सच में अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब हद है। ये जितना ख्याली पुलाव पका रही है ना, इतना तो अंबानी ने भी अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा होगा। और तान्या जी, ये सब भी सोचने की क्या जरूरत है? कुछ ऐसा सोचो ना कि सीधा किचन ही बेडरूम में आ जाए। गाड़ी में कूदने के लिए बच्चों को कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट पता है मुझे क्या लगा? नहीं। गौरव खन्ना का रिप्लाई यार। और एक ड्राइवर रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलाएगा कि वो बेडरूम से किचन तक जा रहे हैं तो उनके पास उनका पर्सनल ड्राइवर और गाड़ी रहेगा। उनकी पर्सनल माँ होगी उनके पास की नहीं होगी कुछ करने के लिए? नहीं, पर्सनल माँ कुछ नहीं करेगी। जब माँ ने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो अपने बच्चों के लिए क्या करेगी? गाइज, ये तान्या कुछ करे या फिर ना करे, पर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय।